हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। अच्छा यार, हमने ना लास्ट क्लिप में टॉर्क के बारे में बात की थी और टॉर्क को समझा था हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। आज हम समझेंगे बॉस के मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क जो है वो किस सिचुएशन में होता है, ठीक है ना। तो उसको ज़रा देख लेते हैं बॉस। और एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलें, अब यहाँ टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क ऑन डाइपोल। तो पहला केस ले लेते हैं यार कि मैक्सिमम कब होगा। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा बॉस? टॉर्क इज इक्वल टू, हमने जो लास्ट क्लिप में देखा था, और जो होता है P क्रॉस E, राइट। बढ़िया, ये हमने किया था, राइट। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बॉस मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? PE साइन थीटा। बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम होना चाहिए बॉस, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, राइट। और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है बॉस? साइन थीटा की वैल्यू तब मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी होती है? ±1, राइट। मैक्सिमम वैल्यू इसकी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो थीटा ये ±1 कब वैल्यू होगी इसकी? जब थीटा 90 डिग्री होगा बॉस, या फिर थीटा जो है 270 डिग्री होगा, राइट। तो वी वुड से दैट के टॉ मैक्सिमम जो है डेट विल बी इक्वल टू PE, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे होगा? जैसे मान लो 2 मिनट के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, राइट, और इसके परपेंडिकुलर में बॉस मान लो ये +Q है और ये -Q है, इसके बीच का कुछ भी डिस्टेंस रहा होगा, और इसका जो मोमेंट है P, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। P की डायरेक्शन ऐसे होगी बॉस, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ये है, और इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी तो हो सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हो सकता है -Q चार्ज यहाँ रखा हो और ये +Q है, तो डायरेक्शन जो है इसकी माइनस से प्लस की तरफ होती है, और ये E हो गया। इस कंडीशन में भी ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री या 270 डिग्री पे जो आपका टो है, मतलब जो टॉर्क है, वो मैक्सिमम होता है। वेरी गुड। अब यार दूसरी कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम की। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये हो जाएगा बॉस PE साइन थीटा। बढ़िया। अब जो है हमें ये चाहिए मिनिमम, ये हमें चाहिए मिनिमम। बढ़िया। अगर ये मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा हमारा मिनिमम होना चाहिए। बढ़िया। साइन थीटा मिनिमम क्या होता है बॉस? 0 डिग्री होता है यार। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, या हम कह सकते हैं 180 भी तो 0 होता है, 180 हो जाए। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बॉस, तो जो तुम्हारा ये डाइपोल होगा बॉस, ये डाइपोल हो गया। ये अगर मैं नेगेटिव मानूं और ये पॉजिटिव मानूं, तो इसकी डायरेक्शन भी मेरी जो P की इस तरफ होगी, E की इस तरफ होगी, तो ये पैरेलल हो गया। यार एंटी पैरेलल भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी है पैरेलल है। मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ -Q हो गया और ये +Q हो गया, तो मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही रखो यार, मैंने थोड़ा गलत कर दिया बॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ रखो, है ना, ऐसे हो गया, ये कंडीशन हो गई। या ऐसे भी देख सकते हो जो मैंने पहले किया, अगर मैं यहाँ E रखूँ बॉस, तो ये देखो ना, आप केवल P की डायरेक्शन अपोजिट करनी है आपने। अब ये इधर है तो ये माइनस यहाँ रखूँ, प्लस यहाँ रखूँ, तो ये अगर ऊपर वाले केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट कर दूँ डायरेक्शन, तो P ये हो गया बॉस, तो ये भी एंटी पैरेलल। तो एक तो पैरेलल और एक एंटी पैरेलल,
दोनों कंडीशन में मिनिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मिनिमम होगी। यार लेकिन एक मज़ेदार बात है यहाँ पे कि इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे जब ये आपका पैरेलल है तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में इसको यहाँ देखेंगे हम। मैं कह रहा हूँ कि थीटा 0 डिग्री है, बढ़िया, और टॉ मिनिमम है वो 0 डिग्री है, अभी हमने निकाला। और बॉस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हम अपने पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं कि वहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, यहाँ पे टॉ भी 0 हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया, पहली बात हो गई। ये तो ऑलवेज ही 0 है ना, ये तो हमेशा ही 0 है बॉस जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये वाला जो कंडीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये वाला केस एंटी पैरेलल वाला, अगर हम एंटी पैरेलल वाला केस देखेंगे तो बॉस यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, ये देखो ना, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, क्लियर है, 180 डिग्री है, और टो जो है वो तो 0 ही है, मिनिमम है। बॉस फोर्स हमेशा 0 रहता है, लेकिन क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इसलिए बॉस ये अनस्टेबल होगा इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी बात, ये आपको ध्यान में रखना बॉस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क को समझा। मैक्सिमम कब होता है 90 और 270 पे, और मिनिमम होता है 0 180 पे। 0 और 180 पे दो कंडीशन, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल है। पैरेलल में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एंटी पैरेलल में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जबकि टो और एफ दोनों कंडीशन में 0 होंगे। बढ़िया बॉस, थीटा 180 पे भी टो 0 होगा, एफ 0 होगा, और 0 पे भी एफ 0 होगा, टो 0 होगा। एफ तो हमेशा ही 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो होपफुली आपको मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अब इसके ऊपर यार एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये असर्शन है द टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। कह रहा है एक डाइपोल पे टॉर्क 0 है, ठीक है, व्हेन इट इज अलाइंड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने डिस्कस किया बॉस, एंड बोथ पोजीशंस आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये असर्शन है, बोथ पोजीशंस आर, नहीं यार यहाँ गड़बड़ कर दी ना इसने, बोथ पोजीशन स्टेबल नहीं है बॉस, बोथ पोजीशन स्टेबल नहीं है। टॉर्क बिकम 0 व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा जो है वो 0 और 180 डिग्री है। ये तो बात सही कह रहा है, देखो ये बात तो सही है, लेकिन ये बोथ पोजीशंस आर स्टेबल है, दोनों पोजीशन स्टेबल नहीं है। देखो ना, अभी हमने बात की थी कि अगर बॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ है और इसी तरफ आपका जो है ये, इसी तरफ आपका जो है P है, इसी तरफ, तब तो ये पैरेलल है, तो ये स्टेबल है। इसमें भी आपका टो 0 होगा, F तो 0 होगा ही होगा, और थीटा यहाँ पे जो है वो आपका 180 डिग्री या 0 डिग्री कह लें आप, यहाँ पे 0 डिग्री है, पैरेलल है। लेकिन इसी कंडीशन को हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, इसी डायरेक्शन में मान लीजिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एंटी कर देते हैं, अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये इस तरफ आ गए बॉस P, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल में क्या होगा कि यहाँ पे भी टो 0 होगा, फोर्स तो हमेशा ही 0 होगा, लेकिन ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। तो बस ये नहीं कह सकते कि हम बोथ केसेस में स्टेबल होगा, नहीं, ओनली ये बोथ केसेस में नहीं होगा, ये होगा ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब ये स्टेबल होगा, तब ये स्टेबल होगा। 180 डिग्री पे अनस्टेबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा असर्शन जो है, अब यहाँ आंसर हम क्या कहेंगे कि असर्शन हमारा फॉल्स है बॉस, और रीज़न जो इसने दिया है
वो रीज़न जो है वो ट्रू है, रीज़न तो सही कह रहा है वो कि दोनों कंडीशन में ही टॉर्क ज़ीरो होगा। दोनों कंडीशन में देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टॉर्क ज़ीरो है, बट अनस्टेबल होगा यार जब एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड था, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बॉस। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए बॉस, और कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा क्लिप और आगे इसके आगे टॉपिक्स लेके। टिल देन गुड बाय।